नमस्कार दोस्तों। कॉमर्स अवेयरनेस के आज के इस प्रोग्राम में हम मिलने जा रहे हैं पुल्लक भट्टाचार्य सर से। और बच्चों, सर का परिचय देते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर बीएससी इंस्टीट्यूट, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक मान्यता प्राप्त संस्थान है, जो इन्वेस्टर्स को ट्रेनिंग देता है, बच्चों को एजुकेशन जो शेयर मार्केट से संबंधित है उसका संचालन करता है, उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सर हमारे साथ मौजूद है। और आज हम बीएससी में किस तरह के स्कोप है इसके बारे में सर से हम जानकारी लेंगे। तो सर का एक वास्ट एक्सपीरियंस है स्टॉक एक्सचेंज में, और इसके अलावा सर ने बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में भी जॉब की है। तो सर, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सर। हाँ। सर, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय आपसे जानना चाहूंगा। आपका जो वास्ट एक्सपीरियंस है वो पहले बच्चों के साथ शेयर हो, ताकि बच्चों को पता चले कि एक जो व्यक्ति इस पोस्ट तक पहुंचा है उसने किन किन चीजों से स्ट्रगल होकर के वो यहाँ तक पहुंचे हैं, क्या क्या उन्होंने एक्सपीरियंस लिए सर। देखिए चौहान साहब, हमारा तो जर्नी बहुत पहले शुरुआत हुआ है 1982 में, जब मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स किया। और मास्टर्स करने के बाद फिर मैंने बैंक पीओ ज्वाइन किया। पंजाब नेशनल बैंक में मैंने 8 साल एज अ पीओ, और फिर उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर तक पहुंचने के बाद मुझे लगा कि शायद मुझे और भी कुछ करना चाहिए। फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में चला गया। मुझे वर्ल्ड बैंक से स्कॉलरशिप मिला था, तो फिर वहाँ पे एमबीए करने के बाद फिर मैं वापस आया। और प्राइवेट सेक्टर उस समय 1990 में काफ़ी प्राइवेट सेक्टर का काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा था। नहीं तो उससे पहले तो प्राइवेट सेक्टर कुछ था ही नहीं हमारे देश में। सिर्फ सरकारी दफ्तरें हुआ करती थी, बहुत ही कम प्राइवेट सेक्टर्स हुआ करते थे। फिर मैंने प्राइवेट सेक्टर्स में डीसीएम फाइनेंशियल सर्विसेज, वहाँ उस समय टॉप का फाइनेंस कंपनी था, उसमें मैंने कुछ साल काम किया। फिर उसका बाद फिर मुझे न्यूजीलैंड से बुलावा आया कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज से। फिर मैं वहाँ चला गया, और फिर वहाँ जाके फिर मैंने 8 साल काम किया। फिर उस बीच मुथूट फाइनेंस, जो कि साउथ की कंपनी थी, वो नॉर्थ इंडिया में उनको अपना एस्टैब्लिश करना था दफ्तर। तो उनका जो जॉर्ज साहब थे, मिस्टर एमजी जॉर्ज मुथूट, उन्होंने मुझे बुलाया कि हमारा जो कंपनी मुथूट फाइनेंस है, साउथ में बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन नॉर्थ में आपको एस्टैब्लिश करना है। तो फिर मैंने एस्टैब्लिश किया नॉर्थ में। और उसका बाद फिर मैंने स्टॉक एक्सचेंज ज्वाइन किया, और अभी मैं स्टॉक एक्सचेंज में ही काम कर रहा हूँ। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है मेरा। बैंक में भी है, फाइनेंस कंपनी में भी है, फिर इंश्योरेंस में भी मैं कुछ साल काम किया न्यूजीलैंड में। तो मुझे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस, ये जो बीएफएसआई सेक्टर जिसको कहते हैं, वो पूरा सेक्टर में मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस भी है और मेरा काफ़ी योगदान भी है। सर, अभी आप बीएससी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, तो सर ये जो बीएससी इंस्टीट्यूट है वो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कौन कौन से कोर्स अभी ऑफर कर रहा है, और सर कौन से बच्चे इस कोर्स को कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारे देश में लोगों का कुछ गलत फहमी है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। स्टॉक एक्सचेंज को लोग नॉर्मली सट्टा बाजार कहते हैं। यस सर। हाँ, लेकिन ये एक गलत फहमी है। लोग स्टॉक एक्सचेंज को सट्टा के तौर पे वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो लोग ही हैं जो सबसे ज़्यादा पैसा गंवाते हैं, जिसका वजह से स्टॉक एक्सचेंज की काफ़ी बदनामी है। अगर आप किसी घर में आप किसी पेरेंट से पूछेंगे कि आपके बच्चे को हम स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट में हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनका रिएक्शन नेगेटिव ही रहेगा। वो कहेंगे कि नहीं, हम सट्टा नहीं कराएंगे बच्चों से। तो ये गलत फहमी हमें दूर करना है, क्योंकि हम तो स्टॉक एक्सचेंज को एक मंदिर मानते हैं, वेल्थ क्रिएशन का, धन क्रिएट करने का एक मंदिर है। और उस मंदिर को जानने के लिए सबसे पहले अवेयरनेस और एजुकेशन की ज़रूरी है। तो और सबसे अच्छी बात यह है कि इस मार्केट में घुसने के लिए
निवेश करने के लिए कोई क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है। एक घर में जो हाउसवाइफ है वो भी स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं, जो बच्चा क्लास 10 या क्लास 12 में पढ़ रहे हैं वो भी स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं, एक ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, कोई भी स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। तो इसमें कोई क्वालिफिकेशंस की आवश्यकता नहीं है, यही मेरा कहना है। और मुझे लगता है कि अगर हमारा देश को आगे बढ़ना है तो जो रिटेल पार्टिसिपेशन है स्टॉक मार्केट में, जो कि अभी सिर्फ 2% से कम है, वो हमें बढ़ाना है। क्योंकि बाकी जो देश है, डेवलप्ड कंट्रीज़ है, यूएसए है, यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, वहाँ पे स्टॉक मार्केट में जो पार्टिसिपेशन है वो 30% से अधिक है। रिटेल पार्टिसिपेशन की बात कर रहा हूँ। तो हम लोगों का प्रयास यही है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंस्टीट्यूट में कि लोगों को अवेयर करें कि ये स्टॉक मार्केट होता क्या चीज़ है, कैसे इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ताकि अपना धन की वृद्धि कर सकें वो घर बैठे बैठे, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं। सर, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो बच्चे आना चाहते हैं तो उनके लिए सर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अभी अवेलेबल है? देखिए, इंस्टीट्यूट की अपॉर्चुनिटी तो मैं नहीं बता सकता है, लेकिन देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक इंस्टीट्यूट जो है वो बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, उनको सर्टिफिकेशन दे सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि किस तरीके से एक्सचेंज का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो मैं एक सरल तरीके से मैं बताना चाहता हूँ ये एक्सचेंज होता क्या है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है हिंदुस्तान का सबसे पुराना एक्सचेंज है, जहाँ अगर एक आम आदमी के लैंग्वेज में मैं उसको बता सकता हूँ, एक मंडी है और उस मंडी में ये स्टॉक्स जो है खरीदा और बेचा जा सकता है। तो अगर आप देखेंगे कि दुनिया की कोई भी देश हो, वहाँ पे जहाँ पे भी स्टॉक एक्सचेंज है और वहाँ पे ये जो स्टॉक्स का खरीदारी और बेचना यही कार्यक्रम होता है ना। उससे हम कैसे पैसा बना सकते हैं या अपने पैसे को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका धन को कैसे बढ़ा सकते हैं, वही जो एजुकेशन है हम वही बच्चों को सिखा सकते हैं। इवन हाउसवाइफ घर बैठे बैठे इस बाज़ार में निवेश कर सकते हैं और जो अपनी पूंजी है उसको आसान तरीके से वो बढ़ा सकते हैं। सर, जैसे शेयर मार्केट हम देखते हैं कि बहुत सारे ब्रोकर काम करते हैं, वो अपना काम चलाते हैं शेयर मार्केट के थ्रू, और कुछ लोग जो ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्ट करके काफी टाइम तक पैसा इन्वेस्ट किए रखते हैं और उस पर कैपिटल गेन कमाते हैं। लेकिन सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन तीन के अलावा जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो जॉब की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज देता है बच्चों को, ताकि बच्चे वहां पर आए और अपना कोई न कोई जॉब या कोई न कोई जो मतलब जिसको कहते हैं ना प्रोफेशन, उसमें अपना कैरियर तलाशे। देखिए, आज के देश में, आज के टाइम पे स्टॉक मार्केट में काफ़ी तेज़ी आ गई है और लोगों में एक ऊर्जा पैदा हो गया है कि बैंक फिक्स डिपॉजिट के अलावा भी और भी जगह है जहां से वो पैसा कमा सकते हैं। तो आप देखिए, अगर आप किसी भी बैंक में भी जाएंगे तो वहाँ पे जो रिलेशनशिप मैनेजर होंगे या जो भी मैनेजर होंगे वहाँ पे, वो आपसे कहेंगे कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। यस सर। है ना। तो म्यूचुअल फंड क्या चीज़ होता है वो जानना ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड से पैसा कैसे कमाया जा सकता है वो भी जानना ज़रूरी है। तो बैंक को या नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी जैसे इंडिया बुल्स हो गए या एसएमसी ग्लोबल हो गए या मुथूट जैसे कंपनीज़ है, उनको तो लोग चाहिए जो कि कस्टमर्स को म्यूचुअल फंड्स के बारे में, स्टॉक्स के बारे में बता सकें कि क्या चीज़ होता है ये। तो इसीलिए ये अगर कोर्स करने के बाद और ये कोर्स में क्वालिफाई करने के बाद ये बच्चे आसानी से बैंक्स, नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी या इंश्योरेंस सेक्टर कहीं पे भी वो नौकरी ले सकते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज पल्लव भट्टाचार्य जी जिस पोजीशन पे है,
अगर मैं बच्चों से उम्मीद करूं कि मेरे पढ़ाए कॉमर्स के बच्चे वो भी इस पोस्ट तक पहुंचे, तो सर आप वो रास्ता जरूर बताइए हमारे बच्चों को कि बीएससी इंस्टीट्यूट के वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट तक एक कॉमर्स का बच्चा किस तरह से पहुंच सकता है, और किस तरह से वो क्या पढ़ाई करे, किस तरह से अपनी प्लानिंग बनाए कि वो इस पोस्ट तक पहुंचे सर। देखिए, मैं तो कहूँगा ये सिर्फ यही पोस्ट क्यों, और भी आगे बच्चा जा सकता है। यस, बिल्कुल सही सर। हाँ, लेकिन उनमें जो है ना एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। आजकल प्रॉब्लम क्या है बच्चों में, वो बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी स्किल के। तो बच्चों में कौशल होना बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ सीखने के लिए आपको तो शुरू में स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। देखिए चौहान साहब, हम लोग बच्चों को रोज आए दिन इंटरव्यू करते हैं, और हमें लगता है कि बच्चे में कुछ स्किल है ही नहीं, लेकिन वो आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चीज़ होने वाला नहीं है और ना आगे होगा, क्योंकि आजकल जो है, हमारे ज़माने में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिखा के नौकरी तो मिल जाता था, लेकिन आज के ज़माने में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट से कुछ होने वाला नहीं है। आपको कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा सामने वाले को कि ये एमकॉम, बीकॉम करने के अलावा भी आपको कुछ आता है। तो अगर आप ये जैसे जो कोर्सेस होते हैं, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये लोग जो कोर्स चलाते हैं, या आजकल तो ऑनलाइन जाके कोई भी कोर्स आप एनरोल कर सकते हैं पैसा देके। अगर आप सर्टिफिकेट दिखाते हैं कि देखिए हमने स्टॉक मार्केट के ऊपर कोर्स कर रखा है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हमने कोर्स कर रखा है, या म्यूचुअल फंड्स के ऊपर हमने कोर्स कर रखा है, और वो सर्टिफिकेट आप पेश करेंगे, तो फिर जो है आप सामने वाला आपको दूसरे नज़र से देखेंगे। नहीं तो आज के डेट में ये हाल है कि 10 में से 9 लड़के तो लड़के या लड़कियां रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट या पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के अलावा उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो इसीलिए अगर आज के डेट में आगे बढ़ना है तो आपको कुछ एडिशनल कोर्सेस करना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूरी नहीं है स्टॉक मार्केट के ऊपर ही कोर्स करें, जैसे एक्सेल के ऊपर नॉलेज, या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर नॉलेज, या इसी तरीके से एडिशनल जो है वैल्यू एडेड कोर्सेस अगर बच्चे करें ग्रेजुएशन के साथ साथ, तो फिर मुझे लगता है कि वो तरक्की आसानी से कर सकते हैं। सर आजकल जिस तरह से एनएससी का मतलब देखने को मिल रहा है, काफी इंपॉर्टेंस देखने को मिल रही है, तो एनएससी का जिस तरह से प्रभाव बढ़ रहा है, तो उसको देख के सर आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आपको क्या भविष्य नजर आता है सर? देखिए, हमारा जो चौहान साहब थे, आशीष कुमार चौहान, वो अभी शिफ्ट करके एनएससी गए हैं। मुझे लगता है कि 2 एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है देश में। तो अभी भी 2 ही एक्सचेंज है, कंपटीशन के लिए भी हो, या एक ऑल्टरनेटिव एक एक्सचेंज हो, तो मेरा ख्याल से कस्टमर्स के लिए भी अच्छा है और हमारे देश के लिए भी अच्छा है। तो ये तो मेरे लिए कहना कठिन होगा कि आगे जाके कौन सा एक्सचेंज का मार्केट शेयर ज़्यादा रहेगा, लेकिन अभी तो दोनों पैरेलली चल रहे हैं, और दोनों का मकसद और दोनों का जो एम है वो दोनों का ही सेम है कि कस्टमर्स को अच्छे सर्विस देना, और कस्टमर्स को बताना कि इन्वेस्टमेंट जो है, जैसे आप देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरा अच्छी तरह से जानकारी ले लें तभी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि पीछे आपको पता ही है कि बड़े बड़े स्कैम हो चुके हैं जिससे आम आदमी के पैसे काफ़ी डूब गए हैं। तो हम लोगों का काम बेसिकली यही है कि इन्वेस्टर्स का पैसा ना डूबे, इन्वेस्टर्स का अवेयरनेस करवाएं, और ताकि लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में और स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स के रिस्क के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो, और वो आँख कान नाक खोल के ही इन्वेस्ट करें। अच्छा सर, एक बार बताइएगा, जैसे कोई मतलब ट्रेडर बनना चाहता है, स्टॉक ट्रेडर,
कोई भी बच्चा बनना चाहता है, तो क्या उसके लिए सीए या फिर सीएफए जैसी डिग्री लेना जरूरी है सर? बिल्कुल नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया इंटरव्यू में शुरू में कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए एक अनपढ़ आदमी भी कर सकते हैं। जैसे आपने राकेश झुनझुनवाला जी का नाम आपने सुना होगा। यस सर। और उन्होंने जो है $4 बिलियन का नेटवर्क था जब वो गुजर गए, लेकिन उनका पास कोई फॉर्मल सर्टिफिकेट्स या ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं था। तो बस आपको बस जो स्टॉक मार्केट के जो रिस्क्स है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, किस तरीके से मार्केट में सौदा उठाना है और किस टाइम पे उसको बेचना है, वो आपके पास जानकारी होनी चाहिए। फिर आपको मार्केट के बारे में रिसर्च अच्छी तरह से करना चाहिए। तो इसीलिए कोई फॉर्मल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आप बिना फॉर्मल सर्टिफिकेट से भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एक हाउसवाइफ जो कि घर में ही बैठे रहते हैं, जिनका पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वो भी मार्केट में निवेश करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो मार्केट में निवेश करते हैं दूसरे को देखा देखी। अगर कोई प्रॉपर सर्टिफिकेट लेके, प्रॉपर नॉलेज लेके वो निवेश करें तो मेरे ख्याल से वो फिर अच्छा पैसा मार्केट से वो कमा सकते हैं। सर, आप उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो मतलब कोई नौकरी करने के बजाय शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके ना ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाह रहे हो? उनको ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट उनको अमीर बना देगा। देखिए, ठीक है, अच्छा है, उम्मीद रखना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे मैं बार बार एक ही चीज़ मैं कहूँगा, देखिए हर चीज़ में रिस्क है और हर चीज़ में रिवॉर्ड है। आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड को बैलेंस करके आगे बढ़ना है और ज़रूरी है कि आप मार्केट के बारे में जानें। जैसे अगर आप स्विमिंग करना चाहते हैं, अगर बिना किसी ट्रेनिंग के अगर आप नदी में कूद जाएंगे तो ऑब्वियसली आप डूब ही जाएंगे। तो सिमिलरली अगर आप स्टॉक मार्केट में बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी नॉलेज के अगर स्टॉक मार्केट में कूदेंगे तो ये तो निश्चित है कि आपका पैसा डूबेगा। तो इसीलिए मेरा तो यही कहना होगा कि स्टॉक मार्केट बहुत बढ़िया जगह है पैसा कमाने के लिए, और अपने जो पैसा है उसको अच्छे रिटर्न देने के लिए। क्योंकि मैं हमारे पास काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो मैं देख रहा हूँ जो कि 6 महीने में डबल हो गए पैसा। तो बैंक्स में या किसी और जगह पे ये पैसा अगर आप रखते तो शायद आपको 7% 8% का रिटर्न मिलता। लेकिन एक ही जगह है आज के डेट में जहाँ पे पैसा 6 महीने में, 9 महीने में, 1 साल में डबल हो सकता है, वो है स्टॉक मार्केट। मैं कहूँगा रियल एस्टेट, पहले हमारे देश में लोग रियल एस्टेट मार्केट में या सोने में इन्वेस्ट करते थे, लेकिन आज के डेट में वो मार्केट इतना फ़ायदेमंद नहीं है उसमें इन्वेस्ट करना। और रियल एस्टेट मार्केट में आपको मोटा पैसा चाहिए। स्टॉक मार्केट में आप 500 रुपया, 1000 रुपया से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया जगह है जहाँ पे आप अगर आप पैसे में दिलचस्पी रखते हैं, आप नंबर्स में दिलचस्पी रखते हैं, तो बहुत ही बढ़िया जगह है जहाँ पे आपका पैसा ग्रो हो सकता है। और सिर्फ आप ही का पैसा नहीं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके आसपास के लोग हैं, दोस्त हैं, उनका भी पैसा आप इन्वेस्ट करके उनको आप बढ़ा सकते हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो लोगों का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 30% कमाते हैं और लोगों को कहते हैं कि 15% का मैं आपको, चाहे मार्केट डाउन हो चाहे मार्केट अप हो, मैं 15% का रिटर्न मैं आपको पक्का दूंगा। तो अगर आप किसी को ये चीज़ बताएं कि 15% का आप रिटर्न आप पक्का दे सकते हैं चाहे मार्केट अप हो या डाउन हो, तो ऑब्वियसली वो पैसा आपका पास रखेंगे। और अगर आप ये करके दिखा सकते हैं तो ठीक है, तो आपको तो मतलब फिर नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, आप इसी मार्केट से ही पैसा कमा सकते हैं। सर, एक बात बताइएगा कि जैसे मेट्रो सिटीज़ है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, और इसके अलावा भी जो बड़े बड़े सिटीज़ है, टियर 1 सिटीज़, वहाँ तो लोग शेयर मार्केट के बारे में काफ़ी अवेयर है।
लेकिन अगर मैं बात करूं टियर 2, टियर 3 और टियर 4 सिटीज के बारे में, तो वहां पर इतनी अवेयरनेस नहीं है सर, और न वहां पर शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा लोग इंटरेस्ट रखना चाहते हैं। तो सर इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि ताकि उन लोगों को पता चले टियर 2, 3 सिटीज वालों को भी कि भाई इसमें कुछ है। देखिए, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में लोग इंटरेस्ट नहीं रखते हैं स्टॉक मार्केट में, क्योंकि अगर मैं प्रोफाइल देखूं लोगों का, तो काफ़ी टियर 2 टियर 3 सिटीज़ वाले लोग भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ठीक, आपका कहना ये ठीक है कि अवेयरनेस अभी कम है। और यस जैसे सर। भी मैंने आपको एक आंकड़ा बताया कि 2% से कम लोग हिंदुस्तान में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसीलिए ये जैसे बीएसई है, एनएसई है, हम जैसे संस्था हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये स्टॉक मार्केट के अवेयरनेस, स्टॉक मार्केट के नॉलेज लोगों तक पहुंचाएं। हम लोगों के पास ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, ताकि टियर 2 टियर 3 सिटीज़ वाले लोग वो ऑनलाइन कोर्सेज करें, स्टॉक मार्केट के बारे में जानें, और जान करके फिर उनके मतलब निवेश करके उसका फ़ायदा उठाएं। तो अवेयरनेस की अभी बहुत ज़रूरी है। हमारी जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो हमको गवर्न करते हैं, उन्होंने भी हम लोगों को ये डायरेक्टिव दे रखा है कि आप लोग जो है ये स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में तक पहुंचाएं, ले जाएं। तो फिलहाल तो ऑनलाइन कोर्सेज ही हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हम फेस टू फेस कोर्सेज भी आगे के समय में हम लोग इसको स्टार्ट करें और लोगों को बताएं कि स्टॉक मार्केट का क्या रिस्क है, क्या रिटर्न आपको मिल सकता है, और इसमें टियर 2 सिटीज़ में भी लोगों को फ़ायदा हो सकता है। सर जो बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो मैक्सिमम बच्चे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं सर। तो सर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो बच्चे आपकी बात से इंस्पायर होकर के स्टॉक एक्सचेंज को अपने कैरियर के रूप में चुने और आगे जाकर के न केवल इसमें इन्वेस्ट करें पैसा, बल्कि किसी किसी तरीके से वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े। देखिए चौहान साहब, मैं देख रहा हूँ कि आज के डेट में कॉमर्स पे लोगों का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, आईटी के तरफ लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि किसी भी इकोनॉमी का जो हार्ट है वो कॉमर्स है। अगर कॉमर्स नहीं है तो इकोनॉमी नहीं आगे बढ़ सकती है। तो कोर्स तो बहुत अच्छा है कॉमर्स के कोर्स, और कॉमर्स के कोर्स में जो बच्चा थोड़ा सा मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स या नंबर्स पे दिलचस्पी रखते हैं, तो उनके लिए तो मैं ज़रूर कहूँगा कि वो स्टॉक मार्केट में थोड़ा दिलचस्पी लें और समझें पहले कि कैसे स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेडिंग होता है और क्या क्या रिस्क है उसमें और किस तरीके का वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर किसी ने स्टॉक मार्केट के ऊपर मास्टरी कर ली, तो मैं तो ये कहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी उसे नौकरी ढूंढना नहीं पड़ेगा। वो घर बैठे बैठे वो उससे डबल या ट्रिपल या 4 गुना वो कमा सकता है, सिर्फ घर बैठे बैठे। मैं बहुत लोगों को ऐसे जानता हूँ जिन्होंने अपना फुल टाइम जॉब छोड़ के सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं और उससे ज़्यादा ही कमा लेते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है, और लेकिन किसी भी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा और अंदर तक आपको घुसना पड़ेगा। मतलब अच्छी तरह से, ये नहीं कि आजकल मैं देख रहा हूँ बच्चे ऊपर नॉलेज लेके सोचते हैं कि नहीं मैंने मास्टरी कर ली, लेकिन ऐसा नहीं है। एक स्टॉक मार्केट एक समुंदर है, और समुंदर में जाने से पहले आपको बहुत अच्छी तरह से पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत अच्छी तरह से आपको इसके रिस्क के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, रिस्क के बारे में जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि पैसे से आप खेल रहे हैं, और पैसे चाहे आपका हो, चाहे आपके रिश्तेदार का हो, चाहे आपके क्लाइंट का हो, उसको प्रोटेक्ट करना सबसे आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। पैसा डूबे ना, तो उसके लिए स्टॉक मार्केट का पूरा नॉलेज लेके तभी निवेश करें। यही मेरा उनके लिए एडवाइस रहेगा।
थैंक यू वेरी मच सर। तो बच्चों, अभी आपने पुलक भट्टाचार्य सर को सुना, जो कि बीएससी इंस्टीट्यूट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। और बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर कोई बच्चा बीएससी में अपना कैरियर बनाना चाहता है तो वो बीएससी इंस्टीट्यूट से कोई भी कोर्स जो उसको सही लगे, जो भी उसको अपने लायक लगे, उसको करके स्टॉक एक्सचेंज में अपना कैरियर बना सकता है। और अगर वो इन्वेस्ट करना चाहे तो इन्वेस्टर बन सकता है। अगर वो मान लीजिए ब्रोकर बनना चाहता है या अदर कुछ काम करना चाहता है बीएससी से जुड़ा हुआ, तो वो अपना कैरियर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आसानी से बना सकता है। लेकिन सर ने ये कहीं नहीं कहा कि आप बीएससी में आप इन्वेस्ट करके रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। हाँ, अगर आप कुछ सीखते हैं, आपको रिस्क के बारे में अगर जानकारी आप प्रॉपर लेते हैं, तो जरूर आप सही जगह इन्वेस्ट करके अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। तो सर, आपका मैं इस प्रोग्राम के थ्रू बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और बच्चों, अगर अभी तक आपने कॉमर्स अवेयरनेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको कॉमर्स अवेयरनेस के बारे में नई नई जानकारियां मिल सके। धन्यवाद। धन्यवाद।